दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना सीखेंगे। तो यहाँ पे आपको जो सूत्र दिख रहा है, ये सूत्र दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का सूत्र होता है। अगर आप कक्षा 10 में पढ़ते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस सूत्र का उपयोग करके आपके बोर्ड एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा। मैं प्रूफ के लिए यहाँ पर आपको दिखा भी देता हूँ। तो देखिए 2022 में जो भी पेपर हुआ था गणित का, वो पूरा सेट मेरे पास मौजूद है। तो उसमें आपको दिखा देता हूँ। देखिए सेट 1 में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, दो बिंदु इतने और इतने के बीच की दूरी बताइए। तो दूरी सूत्र से ये लगेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दूसरा सेट भी दिखा देता हूँ। देखिए तो दूसरे सेट में यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं कि बिंदु P और Q के बीच की दूरी 10 मात्रक है, तो y का मान बताइए। तो इसको भी हम लोग दूरी सूत्र से ही लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको सेट 3 भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, बिंदु इतने और इतने से समदूरस्थ x अक्ष पर बिंदु होगा। तो ये भी दूरी सूत्र से ही लगेगा। यानी कि आप इतना समझिए कि आपके बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन कन्फर्म है यहाँ से आएगा दूरी सूत्र का उपयोग करके। तो इसे आप लोग ज़रूर समझिएगा। तो यहाँ पे समझते हैं सबसे पहले सूत्र को। तो देखिए मान लेते हैं कि ये बिंदु हो गया, निर्देशांक ज्यामिति का एक बिंदु ये हो गया, दूसरा बिंदु ये हो गया। इस बिंदु का निर्देशांक हो गया x1 y1, इसका हो गया x2 y2। तो इन दोनों के बीच की दूरी हम लोग इस सूत्र से निकालेंगे। दूरी बराबर हो जाएगा रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। या फिर इसी को हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, x2 को पहले करें x1 को बाद में, और y2 को पहले करें y1 को बाद में। तो दोनों सूत्र सही है, ठीक ना। लेकिन मैं इसका यूज करूँगा क्योंकि ये थोड़ा सीधा सीधा पड़ता है, x1 x2 y1 y2 याद करना भी इसी आसान है। तो इसी सूत्र का यूज करके हम लोग दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालते हैं। तो चलिए हम लोग एक सवाल लगाते हैं इस पर। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे एक सवाल है। क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है दो बिंदुओं -7, 1 और -3, 4 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे मैं पहला बिंदु लिख लेता हूँ -7, 1, ये पहला बिंदु हो गया। और दूसरा बिंदु क्या है, -3, 4, ये दूसरा बिंदु है। इन्हीं के बीच की दूरी को हमें निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। जो कोई भी निर्देशांक हो उसमें जो पहला संख्या होता है उसको हम लोग x से हमेशा लिखते हैं। यानी कि x बराबर -7 है, और यहाँ पे y बराबर क्या हो जाएगा 1। यानी कि पहली संख्या को हम लोग x से दिखाते हैं, दूसरी संख्या को y से दिखाते हैं। इसी तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा -3 और y बराबर क्या हो जाएगा 4, ठीक है। चूँकि ये पहला बिंदु है तो हम लोग x1 y1 कर देंगे, ये दूसरा बिंदु है तो हम लोग क्या करेंगे x2 y2 कर देंगे, सिंपल। अब हम लोग यहाँ पे सूत्र लिखते हैं दूरी का, तभी तो इनके बीच की दूरी निकालेंगे। तो यहाँ पे सूत्र क्या हो जाएगा, लिखेंगे दूरी बराबर, ये पूरा रूट हो जाएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। आप लोग इसे एकदम याद कर लीजिएगा अच्छे से। फिर ये हो जाएगा y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो इसी सूत्र में आप सभी का मान रखिए। तो देखिए मान रखने में भी कई लोग गलती करते हैं, तो मैं आपको रखने का तरीका बता देता हूँ। यहाँ पे आप लोग ऐसे कोष्टक लिखिए, बीच में माइनस है तो बीच में माइनस लिखिए, दो घात है तो दो घात लिख लीजिए। इतना करके फिर आप लोग मान रखिएगा, यानी बीच में माइनस लगा लीजिए फिर मान रखिएगा। तो देखिए x1 है तो x1 के जगह पे हम क्या रखेंगे, -7, पूरा -7 है ना। तो इस x1 के जगह पे हम क्या रख देंगे, -7, ठीक है। अब इस x2 की जगह क्या रखना है, तो देखिए x2 क्या है, -3। तो इस x2 की जगह हम क्या रखेंगे, -3। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं माइनस माइनस दो चिन्ह हो गया है। तो आप इतना याद रखिएगा कि जब भी माइनस माइनस दोनों एक साथ आए तो हम इन दोनों का गुणा कर देते हैं। तो दोनों का गुणा करेंगे तो प्लस का चिन्ह आता है, यानी माइनस माइनस का गुणा करेंगे प्लस आ जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि ये प्लस हो जाएगा। तो यहीं पे बहुत लोग गलती करते हैं, इसीलिए मैंने इतना बारीकी से इसको समझाया है, ठीक है। बीच में प्लस है, प्लस लिखिए। अब यहाँ पर भी बिल्कुल वैसे ही करिए, बीच में माइनस है, माइनस लिखिए, यहाँ पे दो घात कर दीजिए। उसके बाद आप लोग मान रखिएगा। तो सबसे पहले y1 है तो y1 की जगह क्या रखेंगे 1, तो सिंपली यहाँ पे 1 रख दीजिए। y2 जगह क्या रखेंगे 4, तो यहाँ पे आप लोग 4 रख दीजिए, ठीक है। अब इसे आगे हम लोग हल करते हैं। तो ये हो जाएगा पूरा ऐसे। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम ऐसे कोष्टक लगाएंगे, यहाँ पे दो घात लगा देंगे। अब देखिए इसको हम लोग हल करते हैं, -7 + 3, दो घात वैसे लिख दीजिए। इसको हल करके क्या आएगा, तो देखिए इसको जब आप लोग हल करेंगे ना तो ये आ जाता है -4। तो हम यहाँ पे -4 लिखेंगे और दो घात पहले से ही है, फिर प्लस
यहाँ पे कोष्टक लिखिए, 2 घात लिखिए। अब अंदर वाले को हल कर लेते हैं, 1 - 4, तो इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा -3, तो -3 यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है। देखिए अगर आप दूरी सूत्र से दूरी निकालना चाहते हैं तो आपको ये आना चाहिए, यानी कि -7 + 3 हल करके -4 कैसे आया, इसको हल करके ये कैसे है, ये तो आपको आना ही चाहिए। अगर आपको नहीं आता है तो इस पर मैंने वीडियो बनाया है, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद हल करना चालू करते हैं। तो देखिए इसके बाद क्या होगा, तो इसको ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे देखिए अगर 4 पर 2 घात है तो 4 पर 2 घात का मतलब 4 का 2 बार गुणा करेंगे यानी 16 आ जाएगा, ठीक है। अगर 3 पर 2 घात है तो 3 का 2 बार गुणा करेंगे 9 आ जाएगा। बिल्कुल उसी तरह से अगर -4 पर 2 घात है तो फिर भी 16 ही आएगा, -3 पर 2 घात है तो फिर भी 9 ही आएगा। समझ में आ गया। तो -4 पर 2 घात है तो क्या हो जाएगा 16, -3 पर 2 घात है तो क्या हो जाएगा 9, ठीक है। अब इनको हम लोग जोड़ लेते हैं तो 16 9 क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए इसके बाद हल करके यहाँ पे 5 आ जाएगा और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे मात्रक, ठीक है। तो ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। यहाँ पे √25 आ गया। इसके बाद 5 कैसे आया, यहाँ पे ये बहुत लोगों को समझ नहीं आया होगा। यहाँ पे मैं आपको अभी समझाता हूँ, लेकिन आप लोग एक और चीज़ समझिए। सबसे पहले जब भी आप लोग हल करेंगे तो जो लास्ट में संख्या आएगा उसके बाद आप लोग यहाँ पे मात्रक लिखेंगे, फिर आंसर लिखेंगे, ठीक है ना। अब ये मात्रक लिखें या फिर आप लोग ये भी लिख सकते हैं, इकाई भी लिख सकते हैं, यानी कि आप लोग 5 इकाई लिखें या फिर 5 मात्रक लिखें, दोनों सेम चीज़ है। तो 5 मात्रक लिखे फिर आप लोग आंसर लिख दीजिएगा। अब इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट शुरू होता है। तो यहाँ पे रूट में 25 आ गया, तो इसके बाद यहाँ पे मैंने 5 कैसे लिखा। मान लीजिए यहाँ पे रूट के अंदर अगर 24 आ जाता तब हम क्या लिखते हैं, मान लीजिए यहाँ पे रूट के अंदर 30 आ जाता तब हम क्या लिखते हैं, वो समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसमें भी बहुत लोग गलती कर देते हैं। तो यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा, जब भी आप लोग दूरी सूत्र से सवाल लगाएंगे तो कन्फर्म है कि रूट में यहाँ पे एक संख्या तो आएगा ही आएगा। तो इस एक संख्या जब आ जाता है तो उसके बाद अगले स्टेप में हम लोग ये कैसे लिखते हैं ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है। तो मान लीजिए मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। मान लीजिए आपने 2 बिंदुओं के बीच दूरी निकालना चाहते हैं और आपने हल किया, और हल करते करते मान लेते हैं कि यहाँ पे रूट में 25 आया है ना, मान लेते हैं रूट में 24 आ गया, मान लेते हैं क्या आ गया रूट में 24। तो इसके बाद आप लोग क्या आंसर लिखेंगे। देखिए यहाँ पे रूट के अंदर 24 आ गया है ना, अभी मैं इसको भी बताऊंगा, पहले इसको आप समझ लीजिए। अगर 24 आ गया है तो हम लोग अंदर जो संख्या रहता है उसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं कुछ इस तरह से। तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूना 4 और 2 छगे 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बड़ा सा रूट बनाएंगे, यहाँ पे जो संख्या है ना इन सब का हम लोग गुणा कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, यानी इन सब का हम लोग यहाँ पे गुणा कर लेंगे। इन सभी का आप लोग गुणा करेंगे ना तो फिर से यहाँ पे 24 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से लिख लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए अब आपको ध्यान से देखना है कि एक ही संख्या आना चाहिए, यानी कि रूट के अंदर एक ही संख्या अगर 2 बार आया है तो उनको हम बाहर निकाल लेते हैं। फिर से समझ लीजिए, अगर रूट के अंदर एक ही संख्या 2 बार आया है तो हम उनको बाहर निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 2 ये दोनों 2 बार आया है तो इन दोनों को हम बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ अंदर 2 अकेला बचा है, ये भी अकेला बचा है। अगर 3 के साथ और भी कोई 3 आता तो फिर उन दोनों को बाहर निकाल लेते हैं। इस 2 के साथ और भी कोई 2 आता तो फिर बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन अभी हम लोग केवल इन्हीं दोनों को बाहर निकालेंगे। कहाँ से बाहर निकालना है, इस रूट से बाहर निकालना है। तो देखिए इन दोनों को हम बाहर निकालेंगे तो ये बाहर 2 आएगा, यानी कि जब हम लोग रूट के अंदर से एक ही संख्या अगर 2 बार दिया है तो जब हम उन दोनों को बाहर निकालते हैं तो बाहर रूट के बाहर आने के बाद केवल एक संख्या बाहर आता है। तो यहाँ पे 2 2 था लेकिन यहाँ पे 1 2 बाहर आएगा, लेकिन ये दोनों अंदर ही रह जाएगा क्योंकि ये दोनों अकेला है, ठीक है ना। इनके साथ अगर और भी कोई रहता तो फिर बाहर आ जाता। तो अब ये हो जाएगा 2 और इनका रूट के अंदर गुणा कर लेंगे, 3 दूना 6, यानी कि फिर हम कितना लिखते हैं 2 रूट 6 मात्रक। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। इसी तरह से मान लेते हैं कि आपने हल किया और हल करके मान लेते हैं कि रूट में 36 आ गया। इसके बाद आप लोग क्या लिखेंगे, तो अंदर यहाँ पे 36 है ना, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 36 लिखेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 एकम 2, 2 आठे 16, 2 9 18, 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3। तो फिर हम यहाँ पे रूट बड़ा सा लिखेंगे, इन सभी का गुणा करेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 यहाँ पे 2 बार आया है, 3 यहाँ पे 2 बार आया है। तो
ये दोनों बाहर निकलेगा तो केवल बाहर 1 2 आएगा, यहाँ से दोनों 3 बाहर निकलेगा केवल 1 3 बाहर आएगा। तो बाहर आने वाले संख्याओं का भी हम लोग गुणा करते हैं। तो आप देख सकते हैं रूट में कुछ नहीं बचा, कोई संख्या नहीं बचा, क्योंकि ये दोनों बाहर आ गया, ये दोनों बाहर आ गया, और बाहर आएगा तो केवल एक ही संख्या आएगा। तो अंदर इतना आप लोग याद रखिए, जब रूट में कोई संख्या नहीं बचता तो समझ लीजिए रूट गायब कर देते हैं, यानी कि ये 2 3 6, यानी कि 6 मात्रक यही जो होगा आंसर होगा। देखिए अभी भी पूरा कॉन्सेप्ट पूरा नहीं हुआ है। यहाँ पे हम लोग एक चीज़ और समझ लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे रूट में 30 आ गया, इसे समझना बहुत ज़रूरी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 30 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 एकम 2, 2 पाँचे 10, 3 पाँचे 15, 5 एकम 5। तो यहाँ पे लिखेंगे रूट के अंदर 2 गुणा 3 गुणा 5। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 एक बार आया है, 3 भी एक बार आया है, 5 भी एक बार आया है। तो ये सब एक एक बार आया है। तो बाहर क्या निकलेगा, बाहर जब भी निकलेगा तो एक संख्या 2 बार आया रहता है तो वो ना बाहर निकलता है। ये तो सब एक एक बार आया है, यानी कि बाहर कुछ नहीं निकलेगा। तो बाहर कुछ नहीं निकलेगा तो फिर गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 30 ही आ जाएगा। यानी कि आप इतना समझ लीजिए, जब भी आप लोग ऐसे अभाज्य गुणनखंड करेंगे और यहाँ पे अलग अलग संख्या आएगा तो आप समझ लीजिए कि बिल्कुल वही आंसर आएगा, यानी कि इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। केवल इतना आप लोग मात्रक लिखिएगा, यही जो होगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए रूट में 25 आया था तो इसके बराबर मैंने 5 कैसे लिखा है, इसके बराबर। अब आप लोग आसानी से समझ जाएंगे। यहाँ पे 5 है, हम इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 5 5 25, 5 एकम 5। तो क्या लिखेंगे अंदर, 5 गुणे 5। तो 5 2 बार आया है तो ये बाहर निकल जाएगा, रूट के अंदर कुछ नहीं बचा, यानी कि 5 मात्रक यही आंसर हो गया। तो यहाँ पे एक बिंदु ये है, दूसरा बिंदु ये है, इनके बीच की दूरी आप लोग निकाल के कमेंट में ज़रूर बताएंगे, तभी तो मुझे पता चलेगा कि आपको समझ आ गया है।